दोस्तों, आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जो आपकी सांसें थाम देगी। एक ऐसे स्थान की कहानी सुनाऊंगा जहां देवता और राक्षस दोनों आकर झुकते हैं, जहां रात के अंधेरे में स्वयं महादेव आकर पार्वती के साथ चौसर खेलते हैं, और जहां छुपे हैं ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आपकी रूह कांप उठेगी। यह है ओंकारेश्वर, भारत के मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित वह पवित्र द्वीप जो नर्मदा नदी के बीच में ओम के आकार में बसा है। लेकिन इसकी असली कहानी वैदिक काल से शुरू होती है, जब यह सिर्फ एक मंदिर नहीं था, बल्कि कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे आज भी पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। ओंकारेश्वर का इतिहास कोई पुराण कथा नहीं है। यह मंदिर वैदिक काल से जुड़ा है। यहां कुछ ऐसा हुआ था जो मानव सभ्यता के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। कहते हैं कि त्रेता युग में राजा मंधाता ने यहां कठोर तपस्या की थी, लेकिन यह कोई साधारण तपस्या नहीं थी। मंधाता की तपस्या इतनी शक्तिशाली थी कि स्वयं विंध्य पर्वत हिलने लगा था। लेकिन यहां एक रहस्य छुपा है। विंध्य पर्वत ने अपनी प्रबल शक्ति से एक शिवलिंग का निर्माण किया, मिट्टी और रेत से। और जब शिवजी प्रकट हुए तो वे एक नहीं बल्कि दो रूपों में आए, ओंकारेश्वर और अमलेश्वर। पर सवाल यह है कि आखिर क्यों दो रूप? क्या यह सिर्फ एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरा कारण छुपा था? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ओंकारेश्वर और ममलेश्वर प्रसिद्ध हैं। इसके पीछे मुख्य कारण यह है कि जब विंध्य पर्वत ने कठिन तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया, तब भगवान शिव वहां प्रकट हुए। उसी समय देवताओं और ऋषियों ने वहां उपस्थित होकर प्रार्थना की कि शिवलिंग दो भागों में विभक्त हो जाए, ताकि भक्त दोनों रूपों में भगवान का पूजन अर्चन कर सकें। इसी कारण एक लिंग ओंकारेश्वर और दूसरा ममलेश्वर अमलेश्वर कहलाया। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मुख्य मंदिर नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित है, और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग, जिसे अमरेश्वर भी कहते हैं, नदी के दूसरे छोर पर स्थित है। धार्मिक मान्यता है कि दोनों लिंग यद्यपि स्थान और मंदिर की दृष्टि से अलग हैं, परंतु शक्ति और स्वरूप में एक समान माने जाते हैं। दोनों का पूजन करना पूर्णता का प्रतीक है। यह संयोग नहीं, बल्कि शिव के दो स्वरूपों का यहाँ प्रकट होना इस स्थान की ऊर्जा, पूर्णता तथा संतुलन का संकेत है। मान्यता है कि जो भक्ति, ध्यान या अनुष्ठान दोनों लिंगों पर किया जाए, वह फलित और संपूर्ण माना जाता है। कई ग्रंथों और संतों ने कहा है कि दोनों ज्योतिर्लिंगों का दर्शन किए बिना ओंकार तीर्थ यात्रा अधूरी मानी जाती है। यह घटना केवल संयोग नहीं, बल्कि भगवान शिव की लीलाओं एवं तीर्थ परंपरा में पूर्णता और संतुलन का संकेत है। दो स्वरूपों के पीछे भावना है कि ऊर्जा के हर रूप का सम्मान और पूजन, भक्ति विधि को सर्वांगीण और फलदायी बनाना। यही कारण है कि ओंकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों का दर्शन, पूजन और परिक्रमा आवश्यक मानी जाती है। अब आपको वह कहानी सुनाता हूं जो शायद ही कहीं पूरी तरह बताई गई हो। शास्त्रों में लिखा है कि देवताओं और दानवों के बीच एक महान युद्ध हुआ था, जिसमें दानव जीत गए थे। लेकिन यह कोई साधारण युद्ध नहीं था। यह युद्ध इतना भयंकर था कि पूरी सृष्टि का संतुलन हिल गया था। देवता हार गए थे और शिवजी से प्रार्थना करने आए। तब महादेव ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और दानवों को पराजित किया। लेकिन यहाँ एक रहस्य और छुपा है। कहते हैं कि इस युद्ध के बाद दानवों की शक्तियां पूरी तरह नष्ट नहीं हुई, बल्कि वे इसी स्थान के नीचे कहीं सुरक्षित रख दी गईं, और आज भी वे शक्तियां यहाँ मौजूद हैं। 11वीं सदी में जब परमारा राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण कराया, तो उन्होंने सिर्फ एक मंदिर ही बनाया था। यह एक दिव्य तंत्र का केंद्र था, एक ऐसी जगह जहां ऊर्जा के अलौकिक स्रोत छुपे थे। परमारा राजवंश के बाद चौहान शासकों ने इसकी देखभाल की, लेकिन वे जानते थे कि यह मंदिर सिर्फ पूजा का स्थान नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे गुप्त कक्ष थे जिनमें प्राचीन ज्ञान और शक्तियां संरक्षित थीं। इसीलिए जब आक्रमणकारी आए, तो मंदिर के संरक्षकों ने सबसे पवित्र और शक्तिशाली चीजों को छुपा दिया। वे जानते थे कि अगर ये शक्तियां गलत हाथों में पड़ गईं, तो पूरी दुनिया का संतुलन बिगड़ सकता है। 13वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक ओंकारेश्वर पर कई बार आक्रमण हुए। महमूद गजनवी से लेकर अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों तक सभी ने इस पवित्र स्थल को लूटने की कोशिश की। लेकिन यहाँ एक अजीब बात हुई। जितनी बार भी आक्रमणकारियों ने मंदिर को पूरी तरह तबाह करने की कोशिश की, तब कुछ न कुछ रहस्यमय घटनाएं घटी, जिनसे वे डर गए और वापस लौट गए। स्थानीय कहानियों में आज भी बताया जाता है कि आक्रमणकारी जब मुख्य गर्भगृह तक पहुंचते थे, तो वहां से अजीब आवाजें आती, रोशनी दिखती
और कई बार तो उन्हें लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें धक्का दे रही है। 18वीं सदी में जब देवी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया तो वह सिर्फ एक राजनीतिक निर्णय नहीं था। अहिल्याबाई को मंदिर के असली रहस्यों के बारे में पता था। कहते हैं कि जब अहिल्याबाई पहली बार ओंकारेश्वर आईं तो उन्हें एक स्वप्न आया था। इस स्वप्न में स्वयं शिवजी ने उन्हें बताया था कि इस मंदिर के नीचे क्या छुपा है और इसे कैसे सुरक्षित रखना है। अहिल्याबाई ने सिर्फ मंदिर का जीर्णोद्धार नहीं कराया, बल्कि कुछ गुप्त कक्षों को और भी मजबूती से सील कर दिया। वह जानती थीं कि ये रहस्य अभी भी दुनिया के लिए खतरनाक हो सकते हैं। अब मैं आपको वह रहस्य बताता हूं जो आज भी ओंकारेश्वर मंदिर को सबसे अलग बनाता है। यहाँ रात के समय एक ऐसी परंपरा होती है जो दुनिया के किसी भी मंदिर में नहीं है। हर रात मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के लिए बिस्तर सजाया जाता है, लेकिन सिर्फ यही नहीं, चौसर की बिसात भी बिछाई जाती है। मान्यता है कि रात को शिवजी और पार्वती यहाँ आकर चौसर खेलते हैं। सुबह जब मंदिर के द्वार खुलते हैं तो चौसर की गोटियां और पासे बिखरे हुए मिलते हैं। ये कोई कहानी नहीं है दोस्तों, ये आज भी रोज होता है। मंदिर के पुजारी और स्थानीय लोग इसे प्रतिदिन देखते हैं। लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि गोटियां हमेशा अलग अलग पैटर्न में बिखरी मिलती हैं, जैसे कि सच में कोई खेल रहा हो। अब मैं आपको ओंकारेश्वर का सबसे बड़ा रहस्य बताता हूं। मंदिर में एक दरवाजा है जो सदियों से बंद है। यह दरवाजा लोहे और सीमेंट से मोहर बंद है और कोई नहीं जानता कि इसे कब और क्यों बंद किया गया था। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार इस दरवाजे के पीछे त्रेता युग का मूल शिवलिंग है, वही शिवलिंग जिस पर राजा मंधाता ने तपस्या की थी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहां कोई ब्रह्म यंत्र है जो इतना शक्तिशाली है कि साधारण इंसान के लिए खतरनाक हो सकता है। वर्षों पहले कुछ साधकों ने इस दरवाजे के पास ध्यान करने की कोशिश की थी। कुछ मानसिक रूप से विचलित हो गए और कुछ बीमार पड़ गए। शायद वहां कोई ऐसी ऊर्जा है जो आम इंसान के लिए सहने योग्य नहीं है। 2019 में एक खोज ने ओंकारेश्वर के रहस्यों में एक नया अध्याय जोड़ा। मंदिर की मरम्मत के दौरान वैज्ञानिकों ने 3D स्कैनिंग की और उन्हें पता चला कि मंदिर के नीचे एक प्राचीन कक्ष है। यह कक्ष 8वीं-9वीं सदी का है और लगभग 8 गुणा 10 फुट का है। दीवारों की मोटाई 65 से 75 सेंटीमीटर है। लेकिन जब उन्होंने इसकी जांच करने की कोशिश की तो पाया कि यह मिट्टी से भरा हुआ है। लेकिन यही रहस्य खत्म नहीं होता। आदि शंकराचार्य की गुफा के बारे में कहा जाता है कि वहां से कई सुरंगें निकलती हैं। एक सुरंग सीधे नर्मदा घाट की ओर जाती है, दूसरी मंदिर के प्राचीनतम गर्भगृह की ओर। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये सुरंगें उज्जैन तक जाती हैं। आज ये सभी सुरंगें सील कर दी गई हैं। लेकिन क्यों? क्या वहां कुछ ऐसा था जिसे छुपाना जरूरी था? पुराणों में लिखा है कि ओंकारेश्वर में 33 कोटि देवता निवास करते हैं, लेकिन यह सिर्फ संख्या नहीं है, यह एक दिव्य कंपन की बात है। यह स्थान केवल धरती नहीं है, बल्कि काल, आयाम और चेतना का मिलन बिंदु है। यहाँ कुछ देवता प्रत्यक्ष हैं और कुछ सूक्ष्म रूप में। कुछ को आंखों से देखा जा सकता है और कुछ को केवल अनुभूति से पहचाना जा सकता है। वैज्ञानिक आज भी नहीं समझ पाए हैं कि नर्मदा नदी इस द्वीप को ओम का आकार कैसे देती है। यह कोई प्राकृतिक संयोग नहीं हो सकता। यहाँ कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जो प्रकृति के नियमों से परे है। जब 20वीं सदी में मंदिर की मरम्मत की गई तो वहां से कुछ दुर्लभ धातु की मूर्तियां, ताम्रपत्र और कीमती धातुओं के अंश मिले। लेकिन यह जानकारी तुरंत दबा दी गई। न कोई आधिकारिक रिकॉर्ड, न कोई प्रेस नोट, जैसे इतिहास को ही मौन करा दिया गया हो। क्यों? क्या वहां कुछ ऐसा था जो दुनिया के लिए खतरनाक था? कुछ क्षेत्र आज भी प्रतिबंधित हैं। वैज्ञानिकों ने ओंकारेश्वर में एक अजीब चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति महसूस की है। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण अजीब तरीके से व्यवहार करते हैं। कैमरे में अचानक हस्तक्षेप होता है। फोन की बैटरी तेजी से खत्म हो जाती है। कुछ लोगों ने बताया है कि मंदिर के कुछ हिस्सों में जाकर उन्हें अजीब अनुभव होते हैं, जैसे कि कोई अदृश्य उपस्थिति हो। कुछ को लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, कुछ को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। यह सब केवल भ्रम हो सकता है, लेकिन इतने सारे लोगों के साथ यह कैसे हो सकता है? दोस्तों, जितना मैंने आपको बताया है वह शायद ओंकारेश्वर के रहस्यों का एक छोटा सा हिस्सा है। यहाँ अभी भी बहुत कुछ छुपा है जिसे हम नहीं जानते। क्या सच में वह सील दरवाजा कभी खुलेगा? क्या हम उस सत्य को झेल पाएंगे जो उसके पीछे छुपा है? क्या वे भूमिगत सुरंगें कहीं एक विशाल भूमिगत शहर तक जाती हैं जिसके बारे में हमें पता नहीं? क्या ओंकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर है या यह किसी प्राचीन विज्ञान का केंद्र था? क्या यहाँ छुपी शक्तियां आज भी सक्रिय हैं?
ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं, लेकिन एक बात निश्चित है, ओंकारेश्वर सिर्फ एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह एक रहस्य है, एक पहेली है जो हजारों वर्षों से मानवता को चुनौती दे रही है। आज भी जब आप ओंकारेश्वर जाते हैं तो आपको महसूस होगा कि यहाँ कुछ अलग है। यहाँ की हवा में, पानी में, पत्थरों में कुछ ऐसा है जो आपकी आत्मा को छू जाता है। हो सकता है यही इसका असली रहस्य हो सकता है ओंकारेश्वर का सबसे बड़ा चमत्कार ये हो कि ये आज भी उसी तरह जीवंत है जैसे हजारों साल पहले था। तो दोस्तों, अगर कभी मध्य प्रदेश जाएं तो ओंकारेश्वर जरूर जाइए, लेकिन जब जाएं तो केवल दर्शन करने ना जाइए एक रहस्य को समझने, एक पहेली को सुलझाने। और हो सकता है आप भी कुछ ऐसा अनुभव करें जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल हो। यह था ओंकारेश्वर का रहस्यमय सत्य। आशा करता हूं कि यह यात्रा आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।